गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था, एक मिनट, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि यूनिट 2 को कैसे हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, ये आपका यूनिट 3 है। यूनिट 3 में आप लोगों को पढ़ना है क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये ट्रिगो लिखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में बस ये 5 चीज़ें पढ़नी है आपको। अगर ये 5 चीज़ें आपने पढ़ लिया तो समझ जाइए कि आपका पूरा का पूरा यूनिट 3 खत्म, क्योंकि बहुत ही छोटा सिलेबस है आप लोगों का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमको देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो क्या होता है भाई, ध्यान से देखो। इसमें बेसिकली हमें और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसको देखना है। जैसे बहुत सारे ट्रायंगल्स हो सकते हैं। मान लो कि इस टाइप का कोई ट्रायंगल है। अगर यह ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री है और ये ABC, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसमें क्या कहा गया ना, देखा गया कि भाई ये 3 साइड है, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड। तो इन तीनों साइड को क्या कह दिया गया कि चलो इसका हम नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि ये स्मॉल a है, ये मान लेते हैं स्मॉल b है और ये मान लेते हैं स्मॉल c है। तो ऐसे ही करते करते जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने कहा कि भाई इसका रेशियो भी तो हम निकाल सकते हैं। मतलब अगर कोई भी साइड दिया हुआ है तो उस साइड का हम रेशियो भी निकाल सकते हैं। रेशियो निकालने का मतलब है हम ये a/b भी तो कर सकते हैं। दैट मीन्स हम a/b कर दें, एक रेशियो हमें मिल जाएगा। अच्छा, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि c/b कर दें, एक रेशियो मिल जाएगा हमें। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि भाई a/c कर दें, यह भी एक रेशियो मिल गया। तो कहने का मतलब कितने रेशियो पॉसिबल है। तो यह देखा गया कि 1, 2, 3 अगर साइड है, इस साइड से जब हम रेशियो निकालते हैं तो बहुत सारे रेशियो पॉसिबल हैं। क्या क्या पॉसिबल है भाई? a/b, b/c, c/a, इस तरह से रेशियो पॉसिबल है। उन सभी रेशियो को एक नाम दे दिया गया, स्पेसिफिक नाम। क्या नाम दिया गया, ध्यान से देखो। जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर मैं, अब इसे ABC ना माने, अगर मैं इस C को एक एंगल मान लेता हूं, सपोज दैट थीटा, तो मैं क्या कहूंगा कि जो 90 डिग्री बनाया है और जो एंगल है, जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूं, उसको मैं बेस मान लूंगा, इसलिए इसको बेस कह देते हैं हम लोग, B कह दिया। अब जो 90 है उसके सामने जो लाइन है उसे हमने हाइपोटेनस नाम दे दिया। जो बच गया उसे P से परपेंडिकुलर कह दिया। तो हमने कहा कि भाई हम तो रेशियो निकाल सकते हैं। भाई P, रेशियो का मतलब है कि इसका डिस्टेंस, ये B, जब मैंने P लिखूंगा, P का डिस्टेंस, AB का डिस्टेंस, तो मैंने कहा कि AB डिवाइड में हाइपोटेनस एक रेशियो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, एक रेशियो तो और भी हो सकता है ना, हम कहेंगे एक रेशियो और हो सकता है कि B/H कर दें हम लोग, तो एक रेशियो और बन जाएगा। हो सकता है कि P/B कर दें, यह भी एक रेशियो हो गया। ठीक है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि इसका उल्टा कर दें, दैट मीन्स H/P कर दें हम लोग, यह भी एक रेशियो हो जाएगा। यहाँ से H/B कर दें, यह भी एक रेशियो हो जाएगा। यहाँ से B/P कर दें, यह भी एक रेशियो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 6 रेशियो पॉसिबल हैं। अब इस 6 रेशियो जो पॉसिबल है तो इसे एक नाम दे दिया गया। नाम क्या दिया गया? साइंटिस्ट ने कह दिया चलो भाई P/H है, इसे हम कह देते हैं दिस इज साइन। साइन एक नाम दे दिया गया और साइन नाम देने के बाद इसके साथ एंगल लगा दिया गया। एंगल कौन सा? ये थीटा। ये थीटा कौन सा? जो एंगल हम लेंगे, मान लेते हैं इस थीटा को अगर हम यहाँ लेंगे तो हमारा ये एंगल और ये 90, ये बेस बन जाएगा और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। क्लियर है? 90 और जो भी एंगल आप लोगे उसके साथ वाला लाइन जो है बेस बन जाएगा। अगर 90 ये है, थीटा ये है, तो ये बेस बन जाएगा। अगर 90 ये है, अगर एंगल आप ये वाला ले रहे हो तो ये बेस बन जाएगा। क्लियर है? तो इसको कह दिया साइन थीटा। उसी तरह से इसको जो B/H है, इसको नाम दे दिया गया। चलो इसको मैं साइन नहीं बोलूंगा, इसको कॉस बोलूंगा। मतलब जहां जहां भी बेस बाय हाइपोटेनस होगा उसे हम लोग कॉस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर P/B, इसे एक नाम दे दिया गया। चलो तुम्हें मैं tan थीटा बोल दूंगा। क्लियर है?
अब कहा गया कि यह क्या है भाई, यह तो h/p है, दैट मीन्स h/p मतलब साइन का उल्टा है ना, तो साइन का उल्टा है मतलब 1/sin है, इसका मतलब ये 1/sin है, यही तो है ना, ठीक है। अच्छा, इसको जब देखा गया तो इसको भी देखा गया, ये कहा गया कि भाई यह तो 1/sin है, लेकिन यह क्या है, यह तो 1/cos है, इसी का तो उल्टा है। अच्छा, इसको क्या कहा गया, यह भी उल्टा है, किसका, tan का, मतलब 1/tan थीटा है। तो बार बार अब हम tan थीटा बोलेंगे, सॉरी sin थीटा बोलेंगे तो ये निकलेगा, cos थीटा बोलेंगे तो ये निकलेगा, लेकिन 1/sin थीटा बोला, इसको भी कहा गया इसको भी एक अलग नाम दो, तो इसको एक अलग नाम क्या दिया, h/p को एक अलग नाम दे दिया गया, क्या, cosec थीटा। चलो यहां लिख देता हूं cosec थीटा, अलग नाम सोच के दे दिया गया। इसे दे दिया गया, चलो इसे भी एक अलग नाम दे दो sec थीटा, इसे एक अलग नाम दे दो cot थीटा। तो कहने का मतलब ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं, क्या क्या निकल करके आती हैं कि भाई अगर हम साइन थीटा बोले, ठीक है, तो साइन थीटा इजकल टू 1/cosec थीटा होता है। देखो साइन थीटा अगर यहाँ आएगा, कॉसेक थीटा यहाँ आएगा, या फिर कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, कुछ भी लिख सकते हो। उसी तरह से अगर हम यहाँ से cos थीटा बोलें तो वो क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा हो जाएगा। देखो cos थीटा होगा तो 1/sec थीटा हो जाएगा, ये यहाँ जा सकता है। उसी तरह से याद करने के लिए tan थीटा बोले तो 1/cot थीटा हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ें हो गई। तो परपेंडिकुलर मतलब इसे क्या कहा हमने, ये तो बेस था जिसे कि हम B से डिनोट कर रहे थे, ये हाइपोटेनस था जिसे हम H से डिनोट कर रहे थे, ये परपेंडिकुलर था जिसे हम लोग P से डिनोट कर रहे थे। तो अब कहने का मतलब ये है हमारा कि एक चीज़ हमें कंफर्म हो गया कि भाई अब याद करने के लिए देखो P B P अपॉन H B, ये याद करने का तरीका है। याद करने का क्या तरीका है, देखो P से पंडित भोला प्रसाद बटा हरी हरी बोल, पंडित भोला प्रसाद बेटा, बेटा मतलब बटा हरी हरी बोल, इसका मतलब हो गया कि P/H। अब याद कैसे रखना है आपको, साइन cos tan, P/H साइन होगा, B/H cos होगा, P/B tan होगा, मिला लो यहाँ से। उसके बाद जब इसको उल्टा कर दोगे H/P तो cosec हो जाएगा, H/B तो sec हो जाएगा, B/P cot हो जाएगा। ये आपको याद रखना एकदम अनिवार्य है, ठीक है, ये याद रखोगे तभी आपको आगे जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक चीज मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने ऐसे ऐसे करके कहा ये 90 है और ये मैंने थीटा कह दिया, ठीक है, तो अब ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हाइपोटेनस बन जाएगा, उसके बाद फिर फॉर्मूला लगा दो। क्लियर है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें यही देखना है। क्लियर है, अच्छा नोट कीजिए इसको पहले। ओके, तो अब हमें क्या देखना है, कुछ फॉर्मूलाज देखने हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज क्या है, याद रख लो इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को याद रख लोगे तो बिल्कुल आपको आसानी होगी। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमें देखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा देखना है आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। अब जरा ध्यान से देखो, कभी कभी क्या होगा, कभी कभी ये दिया रहेगा कि मान लेते हैं हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे है और हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये तो हम जान रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है इसका मतलब है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं सेक प्लस टेन थीटा इंटू सेक माइनस टेन थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं, इजिकल टू 1 लिख सकते हैं। अब मान लो कि हमें गिवन है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजिकल टू 2 दिया हुआ है, सपोज दैट। तो देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर 2 दिया रहेगा तो आपको नहीं लगता कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा
इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इधर ला करके 1 में आ जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये k है तो ये 1/k हो जाएगा। उसी तरह से अगर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर k है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1/k हो जाएगा। इस चीज़ को बिल्कुल याद रखो, ऑब्जेक्टिव में बहुत ही आसानी से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये हो गया आपको फॉर्मूला। दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये प्रॉब्लम्स का तो आपको हम अलग से करवा देंगे। देखो इस वीडियो के जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे हमारे चैनल पे, वहाँ पे एक मैथ क्रैश कोर्स करके आएगा प्लेलिस्ट, उसके अंदर सारा का सारा थ्योरी आपको दिखेगा। उसके बाद फिर उसके ही नीचे आपको दिखेगा मैथ क्रैश कोर्स प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब जो जो टॉपिक हम पढ़ाए हैं, यूनिट जितना भी आपका यूनिट है, उन सब का ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स मैंने करा रखा है। ठीक है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो आप एकदम प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके मिला हुआ है, वहाँ पे जा करके देख लीजिए। ठीक है, और ये चीज़ तो आपने देख लिया, प्रॉब्लम्स तो हम वहीं करा देंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ लोगे उसका प्रॉब्लम कर लोगे, आपका एकदम बेड़ा पार। अब कहते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ 0, 30, 45, 60, 90, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जो कि याद, मतलब एक चीज़ की आपकी वैल्यू याद रखने में साइन की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, बाकी सब आप आराम से बना लोगे। ठीक है, तो इसको मैं एक बार अभी डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी, उसके बाद अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था इसके पहले, उसी के बेसिस पे हम सब चीज़ बना लेंगे। तो करते क्या है हम लोग, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां पे हमने दिया क्या, साइन, उसके बाद दिया हमने कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, कॉट। ठीक है, 6 चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये चीज को हटा दो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एंगल्स है उस एंगल को डिनोट करेंगे। मतलब 0 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए, 30 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए, 45 डिग्री की हमें वैल्यू हमें चाहिए, 60 एंड 90। आपको ये सारे के सारे वैल्यू याद रखने पड़ेंगे। कैसे याद रखेंगे उसको मैं बता देता हूँ अभी, एक बार बस ध्यान में रख लोगे, आपको सब के सब याद हो जाएगा। चलिए आइए इस कॉलम को फिलअप करने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि भाई साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, ये फिल करना है। कैसे याद रखोगे, आपको साइन की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। जैसे साइन की वैल्यू हमेशा याद रखो कि 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2 और साइन 90 1 होता है, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जब कॉस में आपको फिलअप करना है तो क्या करोगे, आप यहां से फिलअप करोगे लेकिन इसके उल्टा फिलअप करोगे। मतलब एक तो याद रख लिया आपने, दूसरा जब कॉस में हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, मतलब ऊपर में सबसे नीचे वाला लिखेंगे, मतलब यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पे √3/2 लिखेंगे, उसके बाद ऊपर आए 1/√2, फिर ऊपर गए यहाँ नीचे आ रहा है 1/2, ये क्या है 0 तो यहाँ 0। क्लियर। अब आया टेन, टेन क्या होता है ध्यान से देखो, टेन होता है, अब तो हमने पढ़ रखा था ना, देखो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे टेन थीटा, जो टेन थीटा है ना वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, और उसके बाद फिर कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्यों, क्योंकि यह 1/tan थीटा ही तो होता है। क्लियर है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें आपको याद आएगा मैं आपको बताते चला जाऊंगा, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट टेन थीटा, टेन क्या होता है भाई, टेन को अभी हमने कहा कि भाई टेन तो होता है क्या, साइन बाय कॉस, यही ना, इसका मतलब दिस बाय दिस, तो 0/1 कितना होगा 0 हो जाएगा, दिस बाय दिस दैट मीन्स 1/2 बाय √3, मतलब 1/2 करोगे
और फिर डिवाइड में करोगे √3/2, तो ये कट कुट के आ जाएगा 1/√3। जब दिस बाय दिस करोगे तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों सेम है। दिस बाय दिस करोगे तो ये √3। अब 1/0, देखो भाई 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, या तो इन्फिनिटी कह दो या फिर अनडिफाइंड कह दो। क्लियर है। अब आइए कॉसेक, अब कोई झमेला नहीं। कॉसेक क्या होता है भाई, कॉसेक हमने पढ़ा था, 1/sin होता है, मतलब जो भी साइन है उसको उल्टा कर दो। तो 0/1 है यहाँ पे, तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अच्छा ये क्या 1/1, तो ये 1 ही हो जाएगा। आया ये सेक, सेक तो अभी हमने पढ़ा था। सेक क्या होता है, 1/cos होता है सेक। तो भाई अगर ये 1/cos होता है सेक, तो सेक को उल्टा कर दो, cos को उल्टा कर दो। ये cos है, 1/1 तो ये 1 हो जाएगा। इसको उल्टा करो 2/√3, तो 2/√3। ये क्या होगा, √2 हो जाएगा। एंड दिस वन विल बी 1/2, दैट मीन्स हेयर अपोजिट 2। यहाँ पे 0/1, तो 1/0 क्या, इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड। अब कॉट की बारी आई। कॉट क्या होता है, कॉट को अभी हमने पढ़ा था, 1/tan होता है कॉट। तो tan को उल्टा करो, 0/1, 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये क्या होगा, √3 हो जाएगा। ये क्या 1, ये क्या 1/√3, और ये क्या 1/0, 0/1 मतलब 0। ठीक है, बस ऐसे करके फिल करके याद रख लेना है आपको। ये हमेशा याद रखो, क्योंकि ये चीज़ें आपको हमेशा पूछेगा, ये रट लो। ठीक है, ये रट लोगे, आपका ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इसी तरह से। ठीक है, अब एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो कि 90 - θ, 90 + θ है ना, सारा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा। अभी इसको पहले नोट कर लो आप। आइए, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि ये तो हमने अभी देख लिया। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कि भाई हम लोग जो पढ़ते थे 90 + θ, 90 - θ, वो उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ध्यान से समझो। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें, यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। क्या, ये देखो क्वाड्रेंट होता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। This one will be second quadrant, this one will be third quadrant, and this one will be fourth quadrant. यहाँ पर all are positive, यहाँ पे sin and cosec are positive, rest are negative. यहाँ पे tan and cot are positive, बाकी सब नेगेटिव। बस इतना याद रखो, अभी मैं बताऊंगा इसको। यहाँ पे cos और कहाँ गया, सेक, सेक आर पॉजिटिव, ऑल आर नेगेटिव। अब कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, दैट मीन्स इस तरह से अगर हम घूमते हैं, तो हमें पॉजिटिव के लिए घूमना है। अगर हम लोग क्लॉकवाइज में घूमते हैं, मतलब इस तरह से घूमते हैं, तो हमें नेगेटिव को लेना है। ठीक है, अब एक चीज़ और, अगर हमारे पास 0 डिग्री रहे, या 180 डिग्री रहे, या 360 डिग्री रहे, तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। बट अगर हमारे पास 90 डिग्री रहे या फिर 270 डिग्री रहे, देन हम लोग चेंज करेंगे। अब क्या चेंज करेंगे भाई, तो अगर कॉस है तो उसको साइन में चेंज कर देंगे, अगर साइन है तो उसको कॉस में चेंज कर देंगे, अगर tan है तो उसको कॉट में चेंज कर देंगे, अगर कॉट है तो उसको tan में चेंज कर देंगे, अगर कॉसेक है तो उसको सेक में चेंज कर देंगे, अगर सेक है तो उसको कॉसेक में चेंज कर देंगे। इतना बस आपको क्या करना है, याद रख लेना है। चलिए, दिख रहा है आप लोग को। अब आते हैं यहाँ से मेन मुद्दे की बात, भाई ये चीज़ है क्या, आखिर ये है क्या। तो ये क्या है, देखो ध्यान से। मान लो मेरे पास क्वेश्चन आता है, भाई आप बताइए साइन 90 - θ, सब ने याद रखा, रट लिया होगा, 90 - θ क्या होता है, cos θ। कैसे आता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करना है, हमें यहां से देखना है कि पहले ये देखो 90, ये क्या है, 90 है। ठीक है, अच्छा अब ये जो चीज है ना, ये 0 डिग्री है, ये क्या है, 90 डिग्री है, ये क्या है, 180 डिग्री है, ये क्या है, 270 डिग्री है। क्योंकि देखो 90 + 90 + 90 + 90, फिर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक,
पहले देखना है 90 माइनस, 90 माइनस है ना, तो पहले जाएंगे हम 90 पे, ये है 0 यहाँ है, तो ये 0 है, पहले जाएंगे 90 पे, 90 चले गए। अब क्या है, माइनस है, तो माइनस के लिए देखो क्या है, क्लॉकवाइज घूमना है, माइनस मतलब ऐसे घूमना है। जैसे ही 90 से हम क्लॉकवाइज ऐसे करके घूम गए तो हम पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो क्या है, ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट कुछ भी रहे सबको पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे पहले हम साइन देंगे पॉजिटिव। उसके बाद देखेंगे कि भाई ये क्या है, 90 है, अच्छा 90 में चेंज होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ देखेंगे 90 में चेंज होता है। साइन है ना, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो यहाँ लिख देंगे हम कॉस, और जो ये रहेगा थीटा। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट देखना है। जैसे मान लो दूसरा हमसे पूछ दिया जाए कि भाई कॉस आप बताइए 180 डिग्री प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये 180 प्लस है, तो पहले 180 जाओ, यहाँ नहीं, ये 180, अब प्लस है तो प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना है ऐसे, तो प्लस का मतलब ऐसे घूमना है। तो ऐसे घूम गए तो पहुंच गए हम किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब कि ये पूरा का पूरा जो है हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। ठीक, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो अगर यहाँ पर टेन या कॉट रहता तो हम यहाँ पॉजिटिव देते, लेकिन यहाँ पे टेन और कॉट के अलावा कोई और दूसरा रहेगा तो उसे हम लोग नेगेटिव देंगे। तो यहाँ पे तो कॉस है, टेन और कॉट नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव देंगे। और देखेंगे अब कि 180 यह चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा। तो 180 चेंज करता है क्या, 180 नो चेंज, कोई चेंज नहीं, मतलब कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। मतलब क्या क्या हमें देखना है, पहले तो हमें देखना है कि वह किस क्वाड्रेंट में गया, उसके बाद हमें देखना है कि वहाँ पे साइन क्या पड़ेगा, प्लस या माइनस, उसके बाद देखना है कि वह चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। यही तीन चीज़ तो हम देखते हैं। ठीक, चलिए तीसरा, अब अगर हमसे पूछा जाए कि अब ये बता दीजिए कि tan ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है। सबसे पहले तो क्वाड्रेंट देखेंगे, तो देखो भाई 90 प्लस किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, 90 है, माइनस रहता तो ऐसे और प्लस रहता तो ऐसे, तो इसमें गए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, क्या यहाँ पे साइन कॉसेक है, नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। अब देखेंगे क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिया, साइन डिसाइड कर, देखेंगे चेंज होगा कि नहीं, चेंज तो हमें इसी से पता चलता है, तो चेंज हमें 90 है, हाँ चेंज होगा। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, तो यहाँ लिख देंगे कॉट ऑफ थीटा, तो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। क्लियर है, ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई, यहीं मिलेगा जहां मैं बता, ये चीज़ें आपको बिल्कुल कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए चौथा, अगर मैं आपको कहता हूं cos ऑफ 270 प्लस थीटा, अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक क्वाड्रेंट 270 प्लस, तो पहले तो 270 पे जाएंगे, दिस इज 270 एंड प्लस, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे, कहाँ पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। क्या यहाँ पे कॉस और सेक में से कोई है, हाँ कॉस है, कॉस है तो यहाँ पॉजिटिव दे दिया। अब देख लेंगे क्या चेंज होगा कि नहीं, तो 270 चेंज होता है क्या, 270 चेंज होता है क्या, यस चेंज होता है। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो यहाँ क्या दे देंगे, साइन ऑफ थीटा। क्लियर है। इसी तरह से क्या आप लोग ऐसे नहीं बता सकते कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, उसी तरह से कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, उसी तरह से साइन कॉस टेन, ये पूरा का पूरा 6 बनेगा कि नहीं बनेगा। उसी तरह से आप साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन कॉस टेन, ये भी 6 बनेगा। ठीक, उसी तरह से 180 माइनस थीटा, यह भी 6 टर्म बनेगा ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट वाला। उसके बाद 180 प्लस थीटा, यह भी 6 बनेगा। 270 प्लस थीटा, यह भी 6 बनेगा। 270 माइनस थीटा, यह भी 6 बनेगा। और 360 माइनस थीटा 6, 360 प्लस थीटा 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 6 48 जो आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, 48
जो फॉर्मूलाज याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ को अगर आप याद रख लेते हो तो इसका मतलब कि आपको पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं या कोई भी एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का तो मतलब ये हो गया कि आपको 90 दोनों मिला करके 90 होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर हो गया। आइए इसके बाद कुछ चीज़ें हम देखते हैं। हम इसी से अगर हम देखें तो अभी हमने देखा था कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जब हम करते हैं तो वो हो जाता है कॉस थीटा। अभी हमने निकाला था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। इससे एक चीज़ और हम लोग देखें कि भाई अगर यह और यह को ऐड कर दिया जाए, मतलब अगर इसको हम a मानते हैं, इसको अगर हम b मानते हैं, दैट मीन्स अगर साइन a इज इक्वल टू कॉस b है, देखो a और b को अगर हम ऐड करते हैं, दैट मीन्स a और b दोनों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा मतलब 90 हो जाता है। कहने का मतलब अगर साइन a इजिकल टू साइन b है तो a प्लस बी कन्फर्म होगा कि 90 होगा ही होगा। क्लियर है। ये चीज को रामबाण है, याद कर लो। दैट मीन्स अगर साइन a इजिकल टू साइन b है, दैट मीन्स a प्लस बी हमेशा 90 होगा। क्लियर है। ये चीज हमेशा याद रखो, आपके प्रॉब्लम्स में काम आएगा ये चीजें, ठीक है। चलिए इस चीज को हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद और कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो है और तो मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यस सब खत्म। ये आपका यूनिट 3 में बस इतना ही पढ़ना था। इसके बाद एक प्रॉब्लम करना है। प्रॉब्लम आपको बिल्कुल करना है, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं करोगे प्लेलिस्ट में जाओ और प्रॉब्लम प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको 10th क्रैश कोर्स प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें जाओ मैथ्स वाले में, और बिल्कुल इसके ऊपर मैं जो यूनिट 3 करके मैं यूनिट 3 प्रॉब्लम्स करके मैं उसमें दे दूंगा। जा करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। हर एक चीज़ आपको देखो करना क्या है। आपको पहले तो हमारा ये थ्योरी वाला वीडियो देखना है, उसके बाद फिर जाना है आपको प्रॉब्लम वाले प्लेलिस्ट में, वहाँ जा करके इसका प्रॉब्लम देख लेना है। इसी तरह से हर यूनिट को अगर करते चले जाओगे ना, बाद में आपको कोई रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग।